बहुत शुक्रगुजार हूँ नफीस खान आजमी सर का, और उसी के साथ साथ जैसा कि हम और आप जानते हैं हमारे कौमी लीडर और दबंग रहनुमा दबंग कायद मोहतरम आली विकार धर्मेंद्र यादव साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़े स्टार को पटकनी दी है। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि कलंदर संगमरमर की दुकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। और पराये गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, ये वो जज्बा है जो अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता, ये वो जज्बा है जो अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। मगर निहाल साहब के खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा पाया जाता है, और ये जज्बा मौजूद है शान हिंद की सूरत में, मुस्तकीम डिग्निटी की सूरत में। मैं इस वक्त धर्मेंद्र यादव साहब को इन मिसरों के साथ आवाज देने जा रहा हूं, और आपको मेरे साथ सफर करना है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली, आप ये जो नारा लेकर के चलते हैं उत्तर भारत से यहां तक महाराष्ट्र तक इनका सफर है, आपकी आवाज आखिरी शख्स तक की आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि रिश्ते प्यार के यूं ही रहे कायम, अगर ये साथ छूटेगा तो भारत टूट जाएगा, अगर ये साथ टूटेगा तो भारत टूट जाएगा। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव साहब। जी, आप ये समझ सकते हैं, हालांकि सिद्दीकी साहब ये मालेगांव शहर है, और मालेगांव शहर में नेताजी भी समझ सकते हैं, और मालेगांव शहर की आवाम जानती है। हम प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, हमारे नेताजी को हम आखिरी में सुनना चाहते थे, मगर चूंकि कुछ दुश्वारियां हुआ करती है, और मेरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, मेरा शहर जानता है। भरपूर तालियां बजा करके हमारे नेताजी धर्मेंद्र यादव का इस्तेकबाल करेंगे। एक एक शख्स तालियां बजा करके इस्तेकबाल। मालेगांव के इस शानदार जलसे के सदर साहब, इस जलसे में मेरे साथ पधारे कैराना उत्तर प्रदेश से सांसद बहन इकरा हसन जी, मंचासीन हमारे आजमगढ़ से विधायक नफीस अहमद साहब, यहां से हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार शान हिंद साहिबा जी, यहां की बहुत ही सम्मानित शायरा आरडी सरदा जी, आरडी परवेज साहब, मुस्तकीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, और मालेगांव के कोने कोने से पधारे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, और बड़ी तादाद उपस्थित मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले मालेगांव की सरजमी को सलाम करता हूं। मालेगांव के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, यहाँ के लोगों की कुर्बानियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी उम्मीदवार शान हिंद साहिबा का। मालेगांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे देश की लोगों की निगाह आज महाराष्ट्र के चुनाव पर लगी हुई है।
और मालेगांव के लोगों, आप जानते हो हम लोग श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के संस्कारों में पले बड़े समाजवादी लोग हैं। हम लोग कभी राजनीति में कोई गलत बात नहीं करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाने वाले लोग हैं साथियों। ऐसे मालेगांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आज आपके बीच अपील और गुजारिश लेके आया हूं इस बात की कि इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव से ये जो भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की सरकार है, जो उन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार से सरकार बनाई है, मेरे मालेगांव के लोगों, उस सरकार को इतनी दूर फेंक दो कि कभी दोबारा वो सरकार लौट के ना पावे। मैं आज इस मौके पे महाराष्ट्र के लोगों आपको यकीन दिलाने आया हूं। आज आपकी दुआओं से उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की ताकत बनी है, जो हमारे इंडिया अलायंस की ताकत बनी है, उस ताकत की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मालेगांव से यहां से हमारे उम्मीदवार को जिता देना, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देना, हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार को बना देना, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये मैं आपसे वादा करने आया हूं। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारे वक्ता साथी कह रहे थे कि समाजवादियों की कभी कथनियों करने में कोई अंतर नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि समाजवादियों के सेकुलर कैरेक्टर पर कभी कोई दाग नहीं लगा पाया है। इसी बात की बुनियाद पर मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, इतनी शानदार उम्मीदवार साने हिंद साहिबा जो हमारी पार्टी के साइकिल निशान पर आई हैं, हमारी आपसे गुजारिश है इनको अपनी दुआओं से नवाज देना, जैसा इकरा हसन जी के बारे में उन्होंने उस सर को दिया, इंडिया अलायंस को जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने रक्षा विभाग की जमीनें कब्जा की, इन्होंने रेल की जमीनें कब्जा की। अब इनकी निगाह हमारे मुसलमान भाइयों ने जो अल्लाह पाक के नाम पे जमीनें वक्फ की थी, आज इनकी निगाह उनकी तरफ बढ़ गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब समाजवादियों के ताकत आपकी दुआओं से रहेगी तो वो वक्फ का संशोधन बिल, जिस बिल के माध्यम से ये जमीनें कब्जा करना चाहते हैं, उस बिल को ईसा अल्लाह अब्दुल कभी भी लोकसभा से पास नहीं होने देंगे। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने मालेगांव के लोगों। लेकिन मालेगांव के लोगों, ये सब हम लोग तभी कर पाएंगे जब आप सबकी दुआएं होंगी, आपकी ताकत होगी, आपकी हमदर्दी होगी। तो आपकी दुआओं में वो दम है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को हम लोग जीत के दिखाने का भी काम करेंगे, भरोसा दिलाते हैं। साथियों, आज इस मौके पर ये यकीन दिलाते हैं, नफीस भाई ने चर्चा की, हम दोहराना नहीं चाहते। हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो अपने बुनकर भाइयों को पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर सुविधाएं देके दिखाई थी, इस बार महाराष्ट्र के अंदर भी वो सुविधाओं को दिलाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। साथियों, आज हमारे देश के संविधान पर जो खतरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, वो खतरा अभी टला नहीं है। उस खतरे को भी बचाए रखने के लिए, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भी हमें और आपको मिलकर इंडिया अलायंस को और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बाजुओं को मजबूत करना है। मेरे साथियों, हम आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक समाजवादियों के ऊपर आपकी दुआएं रहेंगी, कभी भी देश के संविधान को कोई ताकत छेड़ नहीं पाएगी। ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। बड़ी तादाद में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन माता बहनों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी के समर्थन की इंडिया अलायंस की सरकार बनने दीजिए। आप मेरी माता बहनों 3000 रुपए महीने आपके खातों में पेंशन के तौर पर डलवाने का काम करेंगे। यह समाजवादियों का वादा है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है,
चाहे जितनी बड़ी भी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम लोग हर हाल में जाति जनगणना करा के रहेंगे। ये मेरे मालेगांव के लोगों आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए चाहे हमारे मुसलमान भाइयों के, चाहे हमारे अकलियत के भाइयों की, चाहे हमारी किसानों के, चाहे बुनकरों की, चाहे गरीबों की, माताओं की, बहनों की, बेरोजगार नौजवानों की, जो भी समस्याएं होंगी, हर समस्या के लिए हम लोग तत्पर हैं। आज ही हमारे नौजवान साथियों देख लेना, खबरों में शायद देख भी चुके होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इलाहाबाद में योगी जी ने एक कानून पास किया था नौजवानों के हितों के खिलाफ। और आज जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद की चुनावी सभा में पहुंचे और नौजवानों की ताकत की दम पर योगी जी को वो फैसला भी वापस लेना पड़ा है। यही हालत महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोग करेंगे और दिल्ली में भी सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसे आज मैं किस मौके पर मैं समझता हूं ये मालेगांव की वो सरजमी है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इकरा हसन जी जब आई थी, साने जी ने जो कार्यक्रम कराया था, पूरे देश के लोगों ने उस कार्यक्रम को जब देखा तो उसी दिन मान लिया था कि मालेगांव का परिणाम एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। कोई मामूली बात नहीं थी, इतनी तेज बारिश और आवाम का एक भी व्यक्ति नहीं हिला था। उसी दिन तय हो गया था कि मालेगांव का परिणाम क्या होने जा रहा है। हमारे उम्मीदवार साने जी के लिए क्या लोगों के दिलों में है, उनके जो वालिद साहब थे उनकी क्या खिदमतें हैं वो आपके बीच हैं। और ये लोग जो इधर उधर की बातें करके ऐसे शानदार लोगों को हराना चाहते हैं, मेरे मालेगांव के लोगों ऐतिहासिक तौर पर साने जी को जिता देना और उन लोगों को सबक सिखा देना, यही हमारी अपील है, यही हमारी गुजारिश है। क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार आपसे गुजारिश करूंगा। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से चल के आया हूं, कैफी आजमी साहब की सरजमी से आया हूं, अल्लामा शिबली नुमानी साहब की सरजमी से आया हूं। तो एक बार हाथ उठा के जरा यकीन तो दिला दो कि साने जी को जिता रहे हो बड़े वोटों से कि नहीं जिता रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव साहब बड़ी मोहब्बत के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। मैं हमारी अपनी जानिब से मोहम्मद मिंबर वायरमैन हिलाल चौक के तमाम ग्रुप के साथ आए उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस वक्त हमारी बहन कौम की बेटी इकरा हसन के लिए मालेगांव शहर की तरफ से एक शेर बोलूं क्या? इजाजत है? हमने इस तरह मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपा करके तेरा गम रखा है। हमने इस तरह मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपा करके तेरा गम रखा है। और हमको वीरान नजर आने लगा ताजमहल, हमको वीरान नजर आने लगा ताजमहल, जब से तुमने मालेगांव शहर में कदम रखा है, जब से तुमने मालेगांव शहर में कदम रखा है। आइए इस वक्त तो हम उस खातून को समाप्त करेंगे जिसने शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ बरतानिया की सड़कों पर एहतजाज किया था और अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। आइए इस तालीम याफ्ता सियासतदान को सुनते हैं जिसने बैनुल अक़वामी सियासियात में मास्टर की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से हासिल की है। आइए हम अपनी समातों को उस लीडर के हवाले करें जो उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा हल्के से मुखालिफ उम्मीदवार को कमोबेश 70,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे करके पहली मर्तबा समाजवादी के टिकट पर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई है। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिएगा। क्या ये कौम की उस बेटी को आवाज देने जा रहा हूं जो अपनी बड़ी बहन उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवाज देने जा रहा हूं, उस मुमताज और महबूब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवाज देने जा रहा हूं, कौम की उस बेटी को आवाज देने जा रहा
हूं, जो अपनी बड़ी बहन मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद को महाराष्ट्र असेंबली में रुकने असेंबली एमएलए देखना चाहती है। और उसी के साथ साथ इस वक्त मैं ये भी कहूंगा कि मोहतरम जनाब इरफान नदीम ने कहा था कि गुनाहगार के हिस्से में नेकियां लिख दे, गुनाहगार के हिस्से में नेकियां लिख दे। मेरे खुदा मेरी किस्मत में बेटियां लिख दे। और मैं अपने अहद का भारत हूं, इरफान नदीम कलम उठा मेरे माथे पे रोटियां लिख दे। भरपूर तालियों में मोहतरमा इकरा हसन साहब। मालेगांव की गयूर आवाम, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से इतना खूबसूरत जलसा, यहाँ पर आप लोगों ने इस खूबसूरत जलसे का आयोजन किया और हमारे साथ में चलकर आए हमारे सरपरस्त, हमारे नेता, आजमगढ़ से सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, उनके साथ में सुबह से हमारे साथ चल रहे गोपालपुर से विधायक नफीस खान साहब और समाजवादी पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्ता और नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये और सबसे ज्यादा जो निजामत कर रहे हैं रईस सितारा साहब, जिन्होंने इस पूरी महफिल में तब से 4 चांद लगा रखे हैं, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन शान हिंद निहाल जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं और उनके लिए एक शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। 1000 ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, 1000 ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। अब से लगभग 1 महीना पहले हम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आपके प्यारे से शहर में हमें आने का मौका मिला था और जितनी बारिश उस दिन थी उतना ही प्यार आप सबने हमें दिया था। हम उस दिन आपका प्यार देखकर हमने ये तय कर लिया था कि हम इंशाअल्लाह मालेगांव तो जीत ही जीत रहे और मालेगांव के सहारे हमारा आना जाना भी यहाँ पर लगा रहेगा। ये बुनकरों का शहर है और मैं जहाँ से आती हूँ वो भी बुनकरों का शहर है। मुझे अपने शहर की खुशबू यहाँ आपके बीच महसूस होती है और मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरीके से मेरे शहर कैराना वालों ने मुझे प्यार दिया, उसी तरह आप अपनी बेटी को यहाँ से निराश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है, इस पे पूरे देश की नजर है और इस देश के जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। तो इस देश में जो हालात इस नापा 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वक्त का बिल पास नहीं हुआ है और हमारे पास अब भी मौका है। आपको
मालेगांव वालों को ये मौका मिला है, बहुत खूबसूरत मौका, क्योंकि बहुत शानदार। अगर आज भी लिखे हिम्मत वाले लोग सियासत में आना छोड़ देंगे, इसलिए आपको जरूरत है कि आप नियत की पहचान करें। जो पार्टी भाजपा से ऐसे सूबे में लड़ने जा रहे हैं, जहां हमें चिन्हित कर करके जेलों में भरा जा रहा है, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अगर ऐसी पार्टी की नियत पे भी किसी को शक है तो वो सही समझ राजनीति की नहीं रखते हैं। आपके बीच से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने उन्हें मौका दिया, दो मौके दिए। आज मेरी बहन ने हिम्मत करी है और मैं आपसे बस यही वादा लेने आई हूं कि जो प्यार आपने हमें दिखाया है, जो प्यार आप हमेशा हम पर बरसाते हैं, उस प्यार को क्या आप आने वाली 20 तारीख में वोटों में तब्दील करने का काम करेंगे? क्योंकि ये मेरी बहन की हिम्मत है, आपके हर एहतजाज में ये सबसे आगे मिलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। आज हमने कई प्रोग्राम करे, लेकिन जितनी तादाद में आज यहाँ मैं महिलाओं को देख रही हूं, मैंने और कहीं नहीं देखी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 9 में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। हम जितनी सीटों में महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, ये सीट मेरे सबसे अजीज है हमारी पार्टी से। आपको आज अपनी बेटी को यहां से जिताने का, अपने लिए खड़ा करने का मौका आपको अल्लाह ने दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बहन को यहां से बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ये चुनाव एक ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके पहले सरकार बना ली थी। आज हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ, जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं शायद वो ये बात ना कह पाए कि जब मेरी बहन यहाँ से जीतेगी इंशाल्लाह, तो हम महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में उनका पूरा सहयोग करेंगे और भाजपा को सरकार बनाने से रोकेंगे। तो आपको जरूरत है कि आप नियत पहचाने। आपने बहुत मौके दिए औरों को, इस बार मैं आपसे गुजारिश करने आई हूं, अपनी बहन के लिए आपसे भीख मांगने आई हूं कि आप लोग उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिनकी वो बेटी है उनकी खिदमतें भी आपके बीच में हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की वो हिम्मत दिखा रही हैं, तो इसमें मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस हिम्मत में उनका साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े रहे, क्योंकि जो आपके मुद्दे सबसे अच्छी तरीके से कोई समझ सकता है तो वो आपकी बहन है। और अगर ये एक बार का मौका है, हम सिर्फ एक बार का मौका मांग रहे हैं। अगर 5 साल इन्होंने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा बदल लीजिएगा। लेकिन इस बार जो प्यार हमें दिख रहा है, मैं नहीं समझती कि ये झूठ हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि हम मुफ्ती साहब के घर के बहुत पास हैं और उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अल्लाह में उन्हें शिफा दे, उन्हें सेहत याब करे। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अब मौका है कि हम युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को और खासतौर पर बेटियों को आगे बढ़ाएं। हम अपनी कथनी को अब करनी में बदले, ये मौका आज आप लोगों के पास है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ और खुद को मालेगांव की बेटी मानती हूँ, और बेटी होने के नाते, और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग जिलों से हमारे उत्तर प्रदेश
समाजवादियों का हक आप पे नहीं होगा तो किस पे होगा। तो हम बड़े हक के साथ आपसे ये बात मैं कहने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी दूसरी बेटी के लिए आपके वोट की गुहार लगाने आपके बीच में आई हूँ। मेरी बहन शान हिंद को आप इतनी हिम्मत दें, इतना हौसला उनका बढ़ाएं कि मालेगांव वालों को दोबारा इकरा को बुलाने की जरूरत ना पड़े, उनकी बेटी उनके लिए वो काम करे। और खास तौर पर मैं अपनी महिलाओं को, जो मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपकी बीच की है। ये जितने आपके परेशानी को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। ये अभी से आपके अपने दिल में आपके शिक्षा की बात हो, आपको आगे बढ़ाने की बात हो, आपके रोजगार की बात हो, अभी से अपने दिल में लिए बैठी है। तो इतनी साफ नियत, इतनी हिम्मत वाली लड़की को आप लोग इस बार मौका दें, समाजवादियों को यहाँ से जिताने का मौका दें, ताकि हम दोबारा आपके बीच में आ सके और फक्र के साथ कह सके कि मालेगांव वालों ने जो वादा किया था वो झूठा नहीं था। झूठा तो नहीं है आपका वादा, एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए, तसल्ली से चले जाएं हम यहाँ से, जिताएंगे मेरी बहन को। तो इंशाल्लाह ऐसा ही जलसा हम जीतने के बाद फिर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। साहबा को दिया जा रहा है। तमाम लीडरान यहाँ पर आ जाए, तमाम लोगों के सर पर ठीक और मसीहुल्लाह बेस्ट साहब, इस्माइल पलंबर मसीहुल्लाह बेस्ट, आमीन केपी, यासीन मिस्त्री और इरफान भाई क्रिस्टल, पापा भाई लाइट वाला, नदीम भाई लाइट वाला, आरिफ हुसैन पापा और दीगर सारे जिम्मेदारान की जानिब से मुशरिफ खान रंगाड़ी, शाहिद बीकन, मोहम्मद वायरमैन, आमीन कारपोरेटर आमीन अंसारी साहब, कारपोरेटर मोहम्मद आमीन अंसारी साहब, रिजवान भाई बेटरी वाला साहब, रिजवान सर साहब, नासिर खान किराना वाला साहब, मौलाना सगीर शमसी रईस सर साहब, पुरजोर तालियों के बीच अदारे अल्फिया, अदारे फैज आमीन मुकादम अतीक पारस ने शान हिंद मैडम को हिमायत का ऐलान दिया। आपकी मौजूदगी में शेर महाराष्ट्र साथी निहाल अहमद साहब की दुख्तर मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा को आवाज दे रहा हूं, बिना किसी यूपी से आए हुए जमहूरियत को बचाने वाले और हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने वाले रखवाले समाजवादी लीडर धर्मेंद्र यादव साहब और हमारी बहन इकरा हसन साहबा, नफीस अहमद आजमी साहब और आप तमाम साथियों, मैं आपके सामने मेरे इलेक्शन की तस्वीर के लिए खड़ी हुई। ये इलेक्शन, ये मालेगांव शहर में तारीख बनाने का काम करेगा। मैं आज जब इलाकों में घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये शहर बुनियादी सहूलत के लिए परेशान है। आप तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूं कि ये इलेक्शन न सिर्फ एक हमारी वोट है, बल्कि ये मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल तय करने का फैसला है। अगर मैं औरत होके, मेरी माएं और बहनें, अगर मैं औरत होके ये हिम्मत कर रही हूं इस शहर में खड़ी होने की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आप तमाम, मेरा खानदान, वो निहाली लोग जो हमेशा से फिरका परस्तों को सर कुचलने में साथ रहे। आज लोग निहाल अहमद की बेटी को अलग अलग बातों की वजह से वोट न मिले ये कोशिश कर रहे हैं। वो निहाल अहमद जिसने पूरे महाराष्ट्र में कभी भी फिरका परस्तों का सर उठाने नहीं दिया, न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र क्या, हिंदुस्तान में जहां भी अकलियत पर जुल्म और बर्बरियत हुई, वहां साथी निहाल अहमद साहब ने आवाज उठाई। मैं आज शुक्रगुजार हूं
हमारे लीडर वो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उस खानदान से जिन्होंने जमहूरियत को बचाने में नेताजी ने जो काम किया था। ये समझ लो कि जब मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई तब से काली पट्टी लगाते थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो हमेशा ये कहते थे कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान की जमहूरियत का खून हुआ है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, उसके खिलाफ मैं ये काली पट्टी लगा रहा हूं। और न सिर्फ ये बल्कि साथी निहाल अहमद ने ये वादा अपने मरने के बाद तक निभाया। उन्होंने कहा था ये मजम्मत मैं जाके मेरे खुदा को बताऊंगा कि हिंदुस्तान जैसी जमहूरी मुल्क में यहाँ जमहूरी को रोकने में सबसे बड़ा किरदार किसी ने 1990 में निभाया था तो वो थे नेताजी मुलायम सिंह। उस खानदान का एक सिपाही तुम्हारे यहाँ आया और ये बोलने आया है कि मालेगांव वालों से पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर तुमने कोई गलत फैसला किया, वो जो ये कह रहे थे ना कि बीजेपी को हमको रोकना है, तुम समझ लो कि बीजेपी को अगर रोकना है तो बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जो छुपे हुए उनके साथ हैं उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकनाथ शिंदे के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है और अगर कोई अजीत पवार के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। और ये अगर चुन कर गए तो ये राज्यसभा में वोट देंगे और फिर बीजेपी की तादाद बढ़ेगी और उस वक्त हमारे ऊपर जिस तरह एनआरसी, जिस तरह हमारे ऊपर हमारी वक्फ के खिलाफ एक कानून की कोशिश की जा रही है, वो जमीन जो अल्लाह की जमीन है उस पर शरपसंदों की नजर है, उस जमीन पर भी नजर डाल रहे हैं। उनको रोकने की ताकत अगर कोई हिंदुस्तान में ईमानदारी से कर सकता है तो वो ज्यादा कम्युनल है और कोई कम कम्युनल है, लेकिन सिर्फ अकलियत के साथ और पसमानदा पिछड़े हुए लोगों के साथ अगर कोई ईमानदारी से है तो वो यादव परिवार ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, ये याद रखना। और मैं ये मानती हूँ मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन एहसान फरामोशी नहीं करता। हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि जब अकलियत को ऊपर जुल्म करने की बात आई तो सबसे पहले कोई ने आवाज उठाई किसी ने तो वो हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। आज तुम समझ लो अगर हिंदुस्तान में बीजेपी कमजोर पड़ी तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश और समाजवादी लोग। अगर तुमने समाजवादी पार्टी को ताकत पहुंचाई तो जरूर तुम्हारे मालेगांव शहर के बारे में वो सोचेंगे। जो तुम परेशान हो, तुम्हारी सड़क खतरे में है, तुम्हारा पावर लूम खतरे में है, उसको बचाने क्योंकि 37 एमपी है उनके पास। बता दो मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके पास कितने एमपी है? एक तो अकेला है, वो होता है ना हमारे फार्म का मुर्गी, ना माँ का पता ना बाप का पता, एक वो है और एक वो है जो अकेले एमपी है उनके साथ जो वादा करके गए थे मालेगांव से कि हमारे नुमाइंदे को चुनकर दोगे तो हम हर 3 महीने में नजर आएंगे। लेकिन दुख की बात है 12 नवंबर जैसा सानिया हुआ, गढ़ की यात्रा जैसा सानिया हुआ, लेकिन ये आना तो दूर की बात है, कभी फोन पे भी हमारी खैरियत नहीं पूछे। ये है ये लोग, ये बीजेपी की बी टीम, इसको खत्म करो वरना बीजेपी हमेशा हमको लड़ाकर फायदा उठाएगी। मैं इस बात का आपसे नेताजी जो आए हैं हमारे, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मालेगांव की जो सनद है पावर लूम की, वो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको बचा लो। आप बचाने में हमारी मदद करो। हम पावर लूम के मजदूर, पावर लूम के जो सेठ हैं वो, और साथ में मालेगांव शहर परेशान है। आप ये पावर जो हमको मिलती है कंपनी, उसको बचाने के लिए जो मस्ती कर रही है पावर की कंपनी, उसको खत्म करने में हमारी मदद करना। आज जो बुनकर परेशान है कि हमारा कपड़ा
कपड़ा नहीं बिक पाता, सिंडिकेट बनाकर व्यापारी हमको ब्लैकमेल करता है। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हुकूमत ने हमारे पावरलूम से बना हुआ कपड़ा खरीद लिया तो ये जो मारवाड़ी गुजराती सिंडिकेट बना के हमको ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की, आप जब वहां ओहदा पाओगे तो हमारे मालेगांव शहर की पावरलूम की सनत के लिए आप कोशिश करना। जो लोग बेरोजगार हैं वो बम्बई, पूना और दूसरी जगह जाते हैं रोजगार के लिए, तो अखिलेश भैया से कह के मालेगांव शहर में ऐसा रोजगार लाओ कि हम यहाँ मजदूरी भी कर पाए, हम यहाँ सुपरवाइजरी भी कर पाए, हम यहाँ मैनेजरी भी कर पाए। मेरी माए बहने मालेगांव शहर की वो घर बैठे रोजगार हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनको जो रोजगार मिलता है उसमें मेहनत ज्यादा और कीमत कम होती है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इस बात के अज़्म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में अगर मैं इक़्तिदार में आती हूँ, मुझे आप लोगों ने चुन कर दिया, तो मैं घर बैठे औरतों को रोजगार ये फराहम करवाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और खास तौर पे हमारे शहर की बच्चियां जो बाहर जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए और माँ बाप का दिल कलेजा मुंह को रहता है कि वो हिफाजत से वापस आ पाएंगी कि नहीं उनकी औलाद, इसके लिए मालेगांव शहर में औरतों और लड़कों की कॉलेज, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के तुलबा को बाहर न जाना पड़े, मैं मांग करती हूँ कि आप जो वक्फ का कानून है जिसमें शरपसंद हुकूमत अल्लाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, उसको बचाने में आप हमारी मदद करना। मैं मालेगांव शहर के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आज शान हिंद निहाल अहमद उम्मीदवारी कर रही हूँ उनके खिलाफ जो मालेगांव शहर में गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार मालेगांव शहर में फैला दिया है। मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक नशा करने वाले जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, इनको खत्म करने में, ऐसे खानदान को खत्म करने में आप निहाल अहमद की बेटी शान हिंद का साथ दें। मैं अकेली हूँ, आज मेरे साथ साथी निहाल अहमद साहब नहीं है, आज मेरे साथ बुलंद इकबाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ कि मालेगांव शहर के लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब को मोहब्बत किया करते थे, आज मोहब्बत जो आप लोग मुझे घरों में मैं जा रही हूँ मुझको दे रहे हो, मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत आप लोग वोटों में तकसीम करके तो देखो। ये गुंडों का और ये नालायकों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ न्यायालय समाजवादी लोग ही हैं। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ कि ये निहाल अहमद की औलाद, ये निहाल अहमद का खून, मौलवी उस्मान की पोती आपसे इस बात का वादा कर रही है कि आपने अगर मुझे इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाई, आप लोगों की दुआओं से अगर मैं इलेक्शन जीतती हूँ तो मैं मालेगांव शहर को उस तरह चलाने की कोशिश करूंगी जिस वक्त साथी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। देखो मैं निहाल अहमद का खून हूँ, मैं अगर मेरे अंदर निहाल साहब का कुछ है तो ये बाकी लोगों के बहुत कुछ से ज्यादा है। मैं आपके सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ कि मैं अकेली हूँ, इस शहर की माँ बहनों से मैं इस बात का वादा करती हूँ कि मैं अकेली हूँ, आप मेरा सहारा बनो। किसी जज्बात में, किसी धोखेबाजी में मत आओ। मैं आपके लोगों के सामने आपकी बहन इस बात का वादा करती हूँ कि आपने मुझे चुन कर दिया तो आप जो आज परेशान है, ये शहर, ये सनत, उसको बचाने के लिए मैं मददगार रहूंगी। मुझे एक पैगाम मिला कि अबू आसिम आसमी साहब हमारे लीडर, हमारे कायद, वो मालेगांव शहर के लोगों को अपना पैगाम देना चाहते हैं। अभी हमारे 9:55 हो रहे हैं, उनका पैगाम भी सुन ले। मालेगांव के भाइयों और बहनों, मैं मालेगांव को अपना घर मानता हूँ। मैं मेरा एक ही नगर सेवक नहीं था, उसके बाद भी मैं मालेगांव जब जरूरत पड़ी मैं मालेगांव आया हूँ। मैं आपसे एक ताकत चाहता हूँ, एक शक्ति चाहता हूँ। आपकी बात मुझे मालेगांव से
जाने इनको चिंता दे दीजिए। मैं मालेगांव के एक एक मसले को उठाऊंगा। आप देखते हैं कि असेंबली में हमने कोई मसला छोड़ा नहीं। मालेगांव में मेरा एमएलए भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने मालेगांव का एक एक इश्यू को हमेशा उठाया है। जब लोग पकड़े गए थे 307 लगा था, मैंने इनके लिए मुख्यमंत्री का घेराव किया, वो मिनिस्टर का घेराव किया, लोगों को बुलाया। लेकिन हमसे आगे जो समझना और गुजारिश है, आने वाले 20 तारीख को आप देखिए रोज समाजवादी पार्टी कार्यक्रम से दीजिएगा। मैं आपका जी वहां से आपको जो देने में लगेगी शुक्रिया। मैं ये बात कह के कि मालेगांव शहर के लोग मेरी बातों को समझ के इंशाअल्लाह ताकतवर मजबूत क़यादत करने के लिए आप साइकिल निशान जो 6 नंबर बटन है, मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करती हूँ कि तारीख बताती है हर दौर सितम में, तारीख बताती है हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज नहीं देख पा रहे हैं, मगर जो फोन हमें आया है, मैं धर्मेंद्र यादव जी और इकरा हसन जी से ये बता दूं कि ये मालेगांव शहर का वो तारीखी जलसा है जिसने आज तक जितने भी जलसे हुए मालेगांव शहर में, ख्वातीन और मर्दों का मुश्तरका जलसा एक तारीखी जलसा